कहानी शुरू होती है उसी मनहूस सड़क से जहां पिछली रात ज्ञान भाई और राइस्टार ने मिलकर उस गुड़िया पर हमला किया था और वो गुड़िया अचानक छोटी सी डॉल में बदलकर गायब हो गई थी। फिर अगली सुबह राइस्टार को ज्ञान भाई की लाश सड़क के किनारे मिली और शव के बगल में पड़ी थी वही डरावनी रहस्यमयी गुड़िया। राइस्टार वहीं घुटनों के बल बैठकर रोने लगा। राइस्टार किसी तरह खुद को संभालता है, ज्ञान भाई की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजता है और अगले दिन पूरा गाँव सन्नाटे में डूबा होता है। जब ज्ञान भाई का अंतिम संस्कार किया जाता है उसी भीड़ में आता है अज्जू भाई, ज्ञान भाई का पुराना दोस्त। वो राइस्टार के पास आकर पूछता है, क्या हुआ भाई, कैसे गया ज्ञान भाई? राइस्टार की आंखों से आंसू टपकते हैं। वो गुड़िया उसी ने खा लिया मेरे भाई को। अगले ही दिन से राइस्टार को वही गुड़िया हर जगह दिखने लगती है, कभी गराज में, कभी घर में, कभी बाइक के शीशे में। रातों की नींद उड़ जाती है, सांसें थमने लगती हैं। डर के मारे राइस्टार भागकर अज्जू भाई के घर जाता है। भाई, मैं अब नहीं झेल सकता, हर जगह दिखती है वो। अज्जू भाई भी कांपता हुआ बोलता है, मुझे एक तरीका पता है इस गुड़िया से पीछा छुड़ाने का। राइस्टार चौंक कर पूछता है, क्या तरीका? अज्जू भाई धीरे बोलता है, दूर एक गाँव है सोनपुरी, वहाँ एक सूखा पेड़ है, उस पेड़ के अंदर बसी है एक आत्मा, शायद वो हमारी मदद कर सके। राइस्टार बोला, ठीक है भाई, मैं वहाँ जाऊँगा, चाहे जो हो जाए। अज्जू भाई मुस्कुराता है, भगवान तेरे साथ हो। लेकिन अगले ही दिन उसी मनहूस सड़क पर फिर एक लाश मिलती है और वो लाश किसी और की नहीं, अज्जू भाई की होती है। राइस्टार मौके पर पहुंचता है, आंखें नम। जिससे भी मैं बात करता हूँ वो मर जाता है, उसकी आत्मा बिखर जाती है। उसी रात गांव में हर गली, हर दरवाजे, हर खिड़की पर वही गुड़िया दिखने लगती है। राइस्टार अपनी खिड़की से सुनता है फिर वही डरावना गाना। अब फैसला हो चुका था। अगली सुबह राइस्टार अकेले निकल पड़ता है सोनपुरी गांव की ओर। सूरज ढलने से पहले वो गांव पहुंचता है। रात होते ही वो उस सूखे पेड़ के पास जाता है, चारों तरफ दिए जलाता है और आंखें बंद कर प्रार्थना करता है, ओ आत्मा मेरी मदद करो, मैं उम्मीद लेकर आया हूँ। तभी पेड़ हिलने लगता है और उसमें से एक सूखा लकड़ा जलता हुआ इंसान बन जाता है। वो आत्मा बोलती है, मेरे पास सिर्फ एक रात है, अगर कुछ करना है तो अभी कर, वरना बहुत देर हो जाएगी। उसी रात सूखा लकड़ा और राइस्टार निकल जाते हैं उस मनहूस सड़क की ओर। कुछ देर बाद दोनों उस सड़क पर पहुंच जाते हैं। राइस्टार बाइक को किनारे लगाता है और दोनों पैदल चल पड़ते हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें दिखाई देता है वही धुआं। राइस्टार एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और सूखा लकड़ा उस धुएं के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। तभी धुएं से वही डरावना गाना बजने लगता है। सूखा लकड़ा उस धुएं के अंदर चला जाता है और कुछ देर बाद वो गाना बजना बंद हो जाता है। राइस्टार उठकर धुएं के अंदर जाता है और जब धुआं हटता है तो वहां होती है गुड़िया की लाश।